बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रावल न्यूज़ यूट्यूब चैनल। इस टाइम हम रावलपिंडी कैंट में हैं और कैंटोनमेंट के इलेक्शन 9 सितंबर से जारी हैं और रावलपिंडी कैंटोनमेंट में इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। तो इस टाइम हम वार्ड नंबर 2 में आए हुए हैं। रावलपिंडी कैंटोनमेंट के 10 वार्ड हैं और हर वार्ड में तकरीबन पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं 8, 10, 12 ने पार्टी के लिए अप्लाई किया हुआ है। इस टाइम हम वार्ड नंबर 2 में हैं। फ़ारूक मीर साहब हैं, रावलपिंडी कैंट बॉडी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और काफ़ी सोशल वर्कर हैं। बाकी इनसे इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला और मेरे इंटरव्यू के लिए आए। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ रावल न्यूज़ को, जिसने बहुत कम वक्त में मकबूलियत हासिल की और इसके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसको और आपके लिए नेक तमन्नाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले आप बताएं कि आपने ये पीटीआई को कब ज्वाइन किया, बल्कि ये सियासत आप कब से कर रहे हैं और आपने इससे पहले इलेक्शन भी लड़ा हुआ है, उसके बारे में और बाकी जो तफसील है हमारे व्यूवर को बता दें। बल्कि वार्ड नंबर 2 के लोग तो आपको अच्छी तरह जानते हैं, अदर्स भी हमारे जो व्यूवर वो भी जान जाए। जी, ऐसा है कि सियासत मैंने अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 13-14 साल की उम्र से मैं सियासत में हूं। और बशीरुल हसन ख़ान साहब हमारी जानी पहचानी यहाँ की शख्सियत थी, वो यहाँ के एमपीए भी रहे हैं और मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ साथ वो वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड भी रहे हैं। उनके साथ मैंने सियासत शुरू की बहुत बचपने में, बहुत छोटी उम्र में, और एक्टिव सियासत में हिस्सा लेता रहा हूँ। और उसके बाद मैं वाइस प्रेसिडेंट असगर मॉल कॉलेज रावलपिंडी रहा हूँ 88 में। और फिर मैं पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक रहा, वहाँ भी PP10 का मैं जो है वो वाइस प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद 2013 में मैंने पार्टी छोड़ी और पार्टी छोड़ने की वजह ये थी कि हमने एक अरसा तक मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े, उनके बयानियों को मुस्तरद किया, उससे इख्तलाफ किया। और जब मुझे ये कहा गया कि जब 2013 में शहबाज शरीफ का यहाँ इलेक्शन लड़ा जाए, तो मैंने अपने ओहदे से भी इस्तीफ़ा दिया और पार्टी रुकनी उससे भी मैं दस्तबरदार हुआ कि मेरा जो ज़मीर था वो ये नहीं मानता था कि जिसको सारी ज़िंदगी जिस बयानिए को हम गलत कहते रहे उसका इलेक्शन लड़ा जाए। तो उसके बाद 2015 तक मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। उसके बाद इमरान खान साहब के वीएन को देख के, पाकिस्तान के लिए उनका दर्द देखकर और पाकिस्तान के लिए उनकी सोच और उनकी ओपिनियंस को देखकर मुझे लगा कि ये वो एक लीडर है जिसकी पैरवी की जा सकती है और यही वो लीडर है जो इस मुल्क को आगे लेके जाएगा। और हमदर्द है और सबसे बड़ी बात कि वो करप्ट नहीं है। और उसका नारा था कि मैं इंशाअल्लाह इस मुल्क में करप्ट सियासतदानों का एहतसाब करूँगा। जो आज आप देख रहे हैं कि वो एहतसाब जारी है और यही वजह है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो सब करप्ट टोले जितने भी थे वो सब इकट्ठे हो गए। और आज आप ये देख लें कि इमरान खान ने ना सिर्फ अपनी पार्टी में और इसके बाहर कोई भी जहाँ भी करप्शन की निशानदेही की गई, उन्होंने बिला इम्तियाज़ उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की। और मेरे ख़्याल में इमरान खान बहुत सख्त फ़ैसले ले रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल थोड़ा सा लोग महंगाई का शिकवा कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये है कि ये सख्त फ़ैसले भी इस मुल्क की बनाने के लिए हैं, इसको मजबूत करने के लिए कर्ज़े लेकर अगर हम उन सख्त फ़ैसलों से हट जाएं तो शायद मुल्क मज़ीद पीछे चला जाएगा। और मेरे ख़्याल में कुछ तंगी ज़रूर है, लेकिन जब इंसान घर बनाता है तो ये मुश्किलात आती। हाँ जी, मुश्किलात तो काफ़ी आ रही हैं क्योंकि पिछली हुकूमतों ने जो प्रॉब्लम्स थे वो अभी तक सॉल्व नहीं हो रहे हैं। जो पीटीआई का मिशन था वो अभी उस पेज पे आए नहीं हैं। तो आप अब वार्ड नंबर 2 के इलेक्शन में आप पावरफुल कैंडिडेट हैं पीटीआई के, तो आप क्यों समझते हैं कि भी आपको पीटीआई की नुमाइंदगी वार्ड नंबर 2 में आनी चाहिए? ऐसा है कि जी, मैंने 2016 में पीटीआई ज्वाइन की खान साहब के वीएन को देखकर, और उसके बाद इस पार्टी ने मुझे इज़्ज़त दी। मुझे बहुत जल्द इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीआई रावलपिंडी कैंट बना दिया गया और
मैंने अपने मेरी जो फ़राइज़ थे वो बखूबी अंजाम दिए। आज अल्लाह पाक का करम है कि पीटीआई में चूँकि मुझसे सीनियर लोग भी बैठे हुए हैं जो इस पार्टी में पहले आए थे, लेकिन उन्होंने मुझे पसीराई दी और इस पार्टी में मिल के एक ख़ानदान, एक घराने की सूरत में हम चले। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारूक मीर ने कभी कंट्रोवर्सीज़ की पॉलिटिक्स नहीं की, सबको साथ लेके चलने की पॉलिटिक्स की है। और बायसीयत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आज तक मैंने जो मुझसे हो सका पार्टी को प्रमोट और खान के वीएन को प्रमोट करने की कोशिश की। यही वजह है कि मुझे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रावलपिंडी कैंट बना दिया गया। और जहाँ तक आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इसके लिए मौजू क्यों हूँ, तो इसका जवाब ये है कि मैंने इस वार्ड 2 में तकरीबन 30 साल से मैं सियासत कर रहा हूँ और मुख्तलिफ़ इलेक्शंस में और हर मामले में मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हुआ है। कैंटोनमेंट के मामलात को समझता हूँ और इसके साथ साथ बहसीयत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीआई रावलपिंडी कैंट मैंने यहाँ पे खिदमात अंजाम दी हैं और विदाउट एनी एफिलिएशन, किसी भी पार्टी के साथ एफिलिएशन के ना होने के बावजूद मुझे कुछ अरसे के लिए मेंबर असेसमेंट कमेटी कैंटोनमेंट बोर्ड रखा गया। अल्लाह पाक ने बहुत करम किया इस इलाके के लोगों की, ये मुझ पे ख़ास मेहरबानी है कि यहाँ पे अमन कमेटी का मेंबर भी हूँ मैं मसालती कमेटी का भी मेंबर हूँ और इसके साथ साथ चेयरमैन ज़कात कमेटी भी हूँ। और अल्लाह पाक की बहुत करम नवाजी है कि मुझ जैसे गुनाहगार से उसने ये बोर्ड मस्जिद की तमीर का भी काम लिया और उसका भी मैं मेंबर कंस्ट्रक्शन कमेटी रहा हूँ। आज भी मुंतज़िम कमेटी का मेंबर हूँ। चेयरमैन हमारा जो सबसे कदीमी और सबसे बड़ा कब्रिस्तान है हमारे इलाके का, वो उसका भी मैं चेयरमैन हूँ और उसके लिए भी मैं जो मुझसे हो सक रहा है मैं काम कर रहा हूँ। तो बहसीयत एक फ़ितरतन मैं सोशल वर्कर हूँ और अल्लाह पाक ने इसी वजह से ये सब मेहरबानियाँ की। यहाँ के लोगों की खुसूसी मोहब्बत है कि पिछले इलेक्शन में जब मैंने आज़ाद हैसियत से 2015 में कंटेस्ट किया तो मुझे यहाँ पे 2224 वोट मिले मेरे इस इलाके से, जो कि 20 वार्ड जो है कैंटोनमेंट की उनमें सबसे ज़्यादा किसी इंडिपेंडेंट के वोट थे। और यहाँ मैं वाहिद ऐसा कैंडिडेट हूँ जो रनर अप रहा और बाकी सारी वार्ड्स में पीटीआई जो है वो रनर अप थी। तो यही देखकर मेरी काविशों को, मेरी कोशिशों को, मेरी सोशल वर्क को देखकर पीटीआई ने मुझे इज़्ज़त दी, मुझे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीआई रावलपिंडी कैंट बनाया। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने अगर मुझे इस काबिल समझा और मुझे अल्लाह ताला ने ये प्लेटफॉर्म जो मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 2 से रावलपिंडी कैंट का मुझे मिला, तो मैं अपनी सारी जो सलाहियतें हैं उनको बरूए कार लाते हुए वैसे हमने अपने रावलपिंडी कैंट के एरिया में देखा गया है कि आपकी कंटोनमेंट बोर्ड में काफ़ी अप्रोच है और आपने काफ़ी काम कराए हो और वैसे भी आप सोशल वर्कर हैं इस एरिया के। तो नेक्स्ट प्लान में जब अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, पीटीआई ने आपको टिकट दी, तो इस इलाके के कौन कौन से मसाइल हैं जो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप उन पे अमल करेंगे? इसमें ऐसा है कि जी जो एक मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड होता है उसकी ड्यूटी अगर समझा जाए तो एक मीडिएटर की होती है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड और पब्लिक के साथ एज अ ब्रिज के हैसियत से काम करती है। और चूँकि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फ़ंड्स के बगैर नहीं चल सकती और ना ही लोगों को फैसिलिटेट जो है वो फ़ंड्स के बगैर किया जा सकता है। तो जो ड्यू फंड्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं और जो लाइबिलिटीज़ हैं लोगों की, मैं उसमें ब्रिज का किरदार अदा करना चाहूँगा कि लोगों को कहें कि जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं वो बर वक्त उनको अदा किया जाए, ताकि हम कैंटोनमेंट बोर्ड से आपके लिए वो फैसिलिटीज़ ले सकें जो कि आपका हक़ है। तो इसमें ये है कि मैं इसमें नुमाया जो चीज़ है कि मेरा इलाका जो वार्ड 2 है जिसमें मैं आज बैठा हूँ, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है कि कैंट बोर्ड के पूरे इलाके जितने भी हैं उसमें पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काविशों से, मेरी सोशल एक्टिविटीज़ से, इवन इन अपोजिशन
मैं अपनी कोशिश और अपनी तगोदो जारी रहा, और उससे ये है कि मेरा इस इलाके में जहाँ ये जो पीरवदाई मोड़ से चूड़ चौक जो मेरी पहले वार्ड बनाई गई थी, जिसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा लगाया गया था वार्ड 10 के साथ, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको किसी किस्म का पानी का प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, ना ही यहाँ पे आपको कहीं सीवरेज का या सफाई का इशू होगा, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा मेरी कोऑर्डिनेशन कैंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिसर्स के साथ रही। उनसे मैंने सिर्फ यही रिक्वेस्ट की कि हम कोई इसमें आपको ज़्यादा मसाइल आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर लें तो हम इजीली इन चीज़ों को लेके आगे चल सकते हैं, जिस पे उन्होंने मेरे साथ भरपूर तावन किया। तो आज उसका जो असर है वो ये है कि मेरे इलाके में पानी का इशू नहीं है, मेरी तमाम गलियों जो हैं उनमें बर वक्त पानी आता है, और सफाई के भी तमाम तर मामलात जो हैं वो ऐसे तरीके से चल रहे हैं। गोया ये सिर्फ इलाके तक हैं। मैं ये चाहूँगा कि जब अब मैं इलेक्शन लड़ूँ और मेरी वार्ड पूरी 2 में इसी किस्म का माहौल हो, या पानी का इशू ना हो, या सफाई के मामलात जो हैं वो ठीक से हों, और दूसरी तरफ ये भी चाहूँगा कि लोग भी कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ तावन करें ताकि हम उनसे ये फैसिलिटीज़ लेने की पोजीशन में हों। बहुत खूब जी। वैसे तो हमारे MNA आमिर महमूद कियानी साहब और इसके बाद MPA तनवीर भट्ट साहब, उन पे काम का बर्डन भी कम हो जाएगा, और वो जो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ गली और ये वो बनाने शनाने के चक्करों में वो देखा जाए तो मेंबर कंट्रोलमेंट का वर्क होता है, तो उन पे भी काम का लोड कम हो जाएगा। जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये कैंटोनमेंट में बोर्ड के जो इलेक्शंस होंगे, इसके बाद आपके MNA और MPA के पास भी एक प्रॉपर टीम आ जाएगी जो उनकी जो डेवलपमेंट के काम्स हैं उनको सुपरवाइज़ कर सके, उनको देख सके, फंड्स प्रॉपर जगह पे जाके लगाए जा सकें, और उनको प्रॉपर्ली हैंडल किया जा सके। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे फंड्स लगाए जाएं, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है उसको अवॉइड किया जाए। तो ये सारे मैटर्स ये फैसिलिटेशंस में चले जाते हैं MPA और MNA के, और इससे जो ग्रिप है MNA की और MPAs की वो भी बढ़ती है। तो बेसिकली ये जो बल्दियाती है ये होते ही मुकामी इलेक्शंस हैं, और यहाँ पे मुकामी लोग जो हैं वो इलाके के मसाइल को बेहतर समझते हैं, वो फिर आंखें और कान होते हैं MPA के और MNA के, और वो उसी तरह एक्ट करते हैं। और MPA MNA अगर उनको साथ लेके चलते हैं तो वो पार्टी की भी बेहतरी होती है, MPA MNA की भी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जो इलाकाई नुमाइंदा होता है उसकी भी जो है वो इज़्ज़त अफजाई हो जाती है। जी, एजुकेशन का भी प्रॉब्लम है, और इसके अलावा यंगेस्ट के लिए यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स का कोई ऐसा मसला नहीं, ना कोई ग्राउंड है, ना कोई इंडोर गेम, ना कोई आउटडोर गेम। इस बारे में अगर अल्लाह ताला ने आपने को मौका दिया तो ज़रूर इस पे आप जैसे कि आपको पता है कि एक बल्दियाती नुमाइंदा जो है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो एक महदूद होती है। ये जो स्कूल्स और कॉलेजेस का मैटर है, इसमें हम ज़ाहिर बात है कि जब हम इलेक्ट होके आते हैं तो फिर हम अपने ये जो मसाइल हैं वो MPAs और MNAs के सामने बेहतर तरीके से रख सकते हैं, और उन्हें बता सकते हैं कि ये नेसेसिटीज़ हमारी जो कि ज़रूरी हैं। तो हम इससे पहले भी ये कर रहे हैं कि हमने आमिर कियानी साहब से और उमर भट्ट साहब से सबसे ये कहा है कि हमारे यहाँ चूँकि 35 साल से तालीम और सेहत की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, अब चूँकि PTI की गवर्नमेंट है और यकसा जो है वो मौके इस इलाके को भी मैसर होने चाहिए। जैसे कि हमारी एक तरफ CD है जिसके हर सेक्टर में स्कूल्स, और हर 2 सेक्टर में एक कॉलेज, और हर तीसरे सेक्टर में एक यूनिवर्सिटी मौजूद है, और हमारी दूसरी तरफ जो है वो शेख रशीद साहब का हल्का है जहाँ के हर गली और हर कूचे में स्कूल्स बने हुए हैं, वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं। तो ये इलाका भी डिज़र्व करता है कि इसके लिए भी वो सारी सहूलियात मैसर हों जो कि इसके इर्द गिर्द के इलाके में मौजूद हैं। तो हम ये मामलात हम कियानी साहब से भी डिस्कस कर रहे हैं, अपने MPA से भी डिस्कस कर रहे हैं, और हमें उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है कि जो ही उनके पास फ़ंड्स मैसर होते हैं तो सबसे पहले वो तालीम और सेहत पर तवज्जो देंगे। और जहाँ पे आप खेलों की बात कर रहे हैं तो अभी हाज़िरी में एक ये जो हमारा पारान डिपो है इसके बारे में उन्होंने MPA और MNA साहब जो हैं उनकी काविशों से हमें एक ये स्पोर्ट्स क्लब यहाँ पे एक मैसर आ रहा है जिसकी तमीर बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, जिसके विज़िट्स हो चुके हैं। तो इससे ये है कि इलाके के लोगों को और ख़ुसूसन में हमारे नौजवानों को एक गेम्स की, एक स्पोर्ट्स की एक बेहतर फैसिलिटी मैसर हो।
एक और बड़ा मसला है यहाँ के रावलपिंडी कैंट के एरिए का, ज़ाहिर है वो आपका तो नहीं, बहरहाल आप MNA MPA से डिस्कस तो कर सकते हैं। कब्रिस्तान का यहाँ पे बड़ा मसला है जी। कब्रिस्तान सिर्फ इस इलाके का इशू नहीं है, कब्रिस्तान आपको पता है कि पूरे पिंडी का इशू है। ये एक कदीमी शहर होने के नाते जो कब्रिस्तान की जगह थी वो पूर हो चुकी हैं, और अब जिन लोगों के प्राइवेट कब्रिस्तान हैं, जिन लोगों ने वहाँ पे अपनी ज़मीनें छोड़ी हुई हैं, वो अब बाहर से कब्र वहाँ करने की इजाज़त नहीं देते, सिर्फ इस डर से कि जैसे आप लोगों को परेशानी हो रही है, कल हमें भी परेशानी होगी, हम अपने मुर्दों को उठा के कहाँ लेके जाएंगे। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो आपका दमयाल रोड पे, अडियाला रोड पे आगे करके एक बनाया, जिस पे तकरीबन 2000 कनाल जगह जो है मुख्तस की गई है रावलपिंडी के कब्रिस्तान के लिए, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी बनना बाकी है, कुछ हद तक उस पर काम शुरू है। और उसके साथ फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट ये कर रही है कि जो आपकी मैयत बस जो होती है और उसके साथ लोगों को लेके जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है उसका इंतज़ाम होगा, ताकि आप बआसानी तरीके से अपनी मैयतों को वहाँ पर लेके जाके दफना सकें। और ये जो मसाइल आज पैदा हुए हैं कि लोगों की मैयतें घर पड़ी रहती हैं और उनको जगह कब्रिस्तानों में नहीं मिलती, और वो बेचारे परेशान होते हैं, और अनकरीब इस मामले का जो है वो हल हो जाएगा और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपकी बातों ने बहुत मुतासिर किया, और हम पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करते हैं और MNA MPA से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मीर साहब को एक दफ़ा चांस दिया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ आप मज़ीद कुछ कहना चाहें? बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने वक्त दिया और मेरे VNs मेरे हल्के में और हल्के से बाहर पहुंचाने के का मैं आपका मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप रावल न्यूज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।